आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, तांबे की ऊष्मा चालकता एल्युमिनियम से 2 गुनी तथा पीतल से 4 चौगुनी है। इन धातुओं को समान लंबाई व समान व्यास की 3 छड़ें श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ी गई है कि एल्युमिनियम की छड़ बीच में रहे। तांबे की छड़ का जो मुक्त सिरा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है तथा पीतल के छड़ का जो मुक्त सिरा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो तांबा एल्युमिनियम पीतल संधि पर साम्य ताप क्या होगा, यह हमें पता करना है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर 3 छड़ें दी हुई है। एक छड़ जो है वो तांबा का है, दूसरा छड़ जो है वो एल्युमिनियम का है और तीसरा छड़ पीतल का है। तो इसको यहाँ पर हमें दे रखा है जो तांबे की ऊष्मा चालकता है उसको अगर हम सिग्मा टी से लिखें तो ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है जो एल्युमिनियम की ऊष्मा चालकता है उससे 2 गुनी है। तो अगर एल्युमिनियम की ऊष्मा चालकता को हम सिग्मा ए एल से लिखे हैं तो ये हमें दे रखा है सिग्मा टी जो है वो सिग्मा ए एल से 2 गुनी है और जो सिग्मा टी है वो सिग्मा पी से, मतलब जो पीतल की ऊष्मा चालकता है उसको सिग्मा पी लिखते हैं तो इससे चौगुनी दे रखी है हमें। ये हमें दे रखा है और हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो 3 छड़ें हैं वो समान लंबाई, तो अगर हम इनकी लंबाई को L मान लें, तो ये L L L तीनों का जो लंबाई है वो समान दे रखा है और समान व्यास की दे रखी है। अगर हम व्यास को यहाँ से D मान लें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को अगर हम A से लिखते हैं तो जो A का मान होगा वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू D/2। D/2 जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम त्रिज्या को R लिखें तो R का मान हो जाएगा कितना, D/2। तो ये होता है पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू D/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू D²/4। तो यहाँ से जो तीनों की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आया, अगर हम उसको A लिखें जिसका मान हो जाएगा पाई D²/4 के बराबर, तो यहाँ से ये तीनों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो समान है। और हमें दे रखा है कि जो तीनों छड़ें हैं वो श्रेणी क्रम में एक दूसरे से ऐसे जोड़ी गई है और एल्युमिनियम का जो छड़ है वो बीच में रहता है। तो ये हो गया हमारा एल्युमिनियम का छड़, ये हो गया पीतल और ये हो गया तांबा। और हमें यहाँ पर दे रखा है कि तांबे की जो छड़ का मुक्त सिरा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब इसका मान हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो पीतल का जो मुक्त सिरा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका मान दे रखा है हमें 0 डिग्री सेल्सियस। तो तांबा एल्युमिनियम व पीतल के संधि पर साम्य ताप कितना होगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो ताप है इस संधि पर, इसको मान लिया अगर θ1 और इसको मान लिया अगर θ2, तो यहाँ से हमें θ1 और θ2 का मान हमें पता करना है कितना होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जो लंबाई है वो L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और ये तांबा है, एल्युमिनियम है और ये पीतल है। तो हम जानते हैं अस्थायी अवस्था में जो इन तीनों छड़ों में जो बहने वाली जो ऊर्जा होगी, जो ऊष्मा ऊर्जा होगी उसका मान समान होगा। तो यहाँ से जो बहने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा की दर है उसको अगर H मान ले तो ये भी H होगा और ये भी H होगा। तो पहले छड़ के लिए अगर हम H का मान लिखें तो अस्थायी अवस्था में पहले छड़ के लिए H का मान लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, K इंटू A इंटू डेल्टा थीटा मतलब तपांतर। और यहाँ पर पहले छड़ के लिए जो तपांतर होगा वो कितना होगा, 100 माइनस θ1 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस θ1 बटे लंबाई। इस छड़ की लंबाई कितनी है, L के बराबर है। तो ये पहले छड़ के लिए हो गया, इसको समीकरण 1 लिखते हैं। और दूसरे छड़ के लिए चूँकि यहाँ भी जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगी वो भी समान होगी तो यहाँ भी H हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे पहले छड़ के लिए इसको K1 लिखते हैं और दूसरे छड़ के लिए इसको K2 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा K2 इंटू A, चूँकि जो क्षेत्रफल है वो तीनों के बराबर है और जो तापांतर हो जाएगा वो कितना होगा θ1 माइनस θ2 के बराबर। तो हो जाएगा कितना, θ1 माइनस θ2 बटे लंबाई L है, इसको समीकरण 2 लिखते हैं। और तीसरे छड़ के लिए अगर हम ऊष्मा प्रवाह की दर लिखें तो ये हो जाएगा H इक्वल टू K3 इंटू A इंटू θ1 माइनस, सॉरी जो तपांतर होगा यहाँ पर वो कितना होगा, हो जाएगा θ2 माइनस 0, तो हो जाएगा θ2 माइनस 0 बटे लंबाई L है। तो ये इसको समीकरण 3 लिखते हैं। और यहाँ पर H चूँकि समान है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं K1 इंटू A इंटू 100 माइनस θ1 बटे L इक्वल टू ये हो जाएगा K2 इंटू A इंटू
थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे एल इक्वल टू ये हो जाएगा K3 इंटू ए इंटू थीटा 2 माइनस 0 बटे एल। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण। और हमें यहाँ पर दे रखा है जो उष्मा चालकता है तांबे का वो एल्युमिनियम से 2 गुना है, और जो तांबे की उष्मा चालकता है वो पीतल से 4 गुनी है। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा टी अनुपात सिग्मा ए एल अनुपात सिग्मा पी निकालें तो इसका मान कितना आ जाएगा। अगर सिग्मा पी को हम के लिख दें तो इसका मान जो सिग्मा टी का मान हो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K के बराबर, और सिग्मा एल का मान हो जाएगा 2K के बराबर। तो यहाँ से हमें ये सिग्मा का मान मिल गया, मतलब K1 K2 और K3 का मान यहाँ पर हमें पता चल गया कितना, ये हो गया 4K अनुपात 2K अनुपात K। तो यहाँ से हम K1 को लिख सकते हैं 4K के बराबर, तो ये हो जाएगा कितना 4K इंटू ए इंटू 100 माइनस थीटा बटे एल इक्वल टू ये हो जाएगा 2K इंटू ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे एल के बराबर, और ये हो जाएगा क्या K इंटू ए इंटू ये हो जाएगा कितना K इंटू ए इंटू थीटा 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, ये 0 बटे एल के बराबर। तो यहाँ से हम Ka बटे एल से Ka बटे एल तीनों में कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास समीकरण क्या बचेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 100 माइनस थीटा 1 इक्वल टू 2 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 माइनस 0। तो इसका हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 400 माइनस 4 थीटा 1 इक्वल टू 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो पहला और दूसरा समीकरण है उसको बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 400 माइनस 4 थीटा 1 इक्वल टू 2 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2। तो 4 थीटा 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 इक्वल टू 400। अब पूरे समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3 थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 200। इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब जो पहला और तीसरा समीकरण है उसको बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 4 थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 400। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 200, और ये हो जाएगा 4 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 400। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से थीटा 2 से थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो समीकरण आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 थीटा 1 इक्वल टू 600। तो यहाँ से जो थीटा 1 का मान आ गया हो गया 600 बटे 7। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें थीटा 1 का मान मिलेगा लगभग 85.71 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें थीटा 1 का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में थीटा 1 का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या था, ये था 4 थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 400। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 85.71 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 400। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको गुणा करेंगे जब हम 4 से तो इसका मान आ जाएगा 342.85। तो यहाँ से यह जगह 342.85 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 400। तो यहाँ से जो थीटा 2 का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 400 माइनस 342.85 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो थीटा 2 का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 342.85। तो इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा लगभग 57.18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें थीटा 2 का मान कितना मिला 57.18 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा तांबा और जो एल्युमिनियम का जो छड़ है उसका जो यहाँ पर संधि है, यहाँ पर जो ताप होगा थीटा 1, इसका मान आया कितना लगभग 85.71 डिग्री सेल्सियस। और जो एल्युमिनियम और पीतल का जो संधि है यहाँ पर जो ताप आया उसका मान आएगा लगभग 57.18 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।